बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता आपने वीडियो देखी होगी कि फ़ालिज क्या है और उसकी वजूहात क्या होती हैं, और फ़ालिज के फ़ौरी बाद डॉक्टर को किस डॉक्टर को हमने चेक करवाना है। वो MBBS को चेक करवाना है, चाहे गोया कि वो हकीम को चेक करवाना है, गोया वो आप MBBS मेडिकल स्पेशलिस्ट, न्यूरो फिजिशियन, फिजियोथेरापिस्ट, आर्थोपैडिक या कार्डियोलॉजिस्ट, फ़ालिज के केस में किस को चेक करवाना है। तो ये मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो को मैं बताया था, तो आप इससे मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप गुज़श्ता वीडियो देख सकते हैं। तो जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि फ़ालिज के अंदर ब्रेसिस का क्या काम होता है। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि जिन लोगों को फ़ालिज हो जाता है उनके हाथ या पाँव गिर जाते हैं। मसलन अगर ये दो हाथ है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दोनों हाथ काम करते हैं, मगर जिनको पैरालाइज होता है, अगर वो राइट साइड का पैरालाइज है तो एक हाथ लेफ्ट हैंड जो आपका बिल्कुल ठीक वर्किंग में होगा, राइट हैंड बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। तो वो ठीक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से वो हाथ आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन जो लोग ब्रेस यूज़ करते हैं, लफ्ज़ याद रखिए, जो लोग ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ऑर्थोटिस्ट के साथ रब्ता करके वो उस शिकंजे को यूज़ करते हैं, तो उनका हाथ जो है वो एक मसलन अगर वो हाथ का ब्रेस लगाते हैं तो उनका हाथ एक प्रॉपर लाइन में नज़र आना शुरू हो जाता है। आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी कि एक तरफ आप देखें कि ड्रॉप्ड हैंड है, ड्रॉप्ड रिस्ट है, और दूसरी तरफ उसको सपोर्ट करके उसको ब्रेस लगाया गया है, तो वो हाथ एक प्रॉपर शेप में आता है। होता ये है कि देखें, मसल पहले गिरा हुआ है, मसल जो है ना वो अपनी पावर को वो इम्प्रूव करता जा रहा है। अब होता ये है कि जब जो लोग फिजियोथेरापी करवाते हैं उनको ये पता है, या जो डॉक्टर्स मेरी बात सुन रहे हैं उनको ये पता है कि ब्रेस के साथ चीज़ को बाकायदा शेप अप किया जाता है। तो जो लोग अपनी ब्रेसेस को यूज़ नहीं करते तो मरीज़ की कोशिश होती है कि मैं अपने हाथ को सीधा करूं, तो जब वो इसको सीधा करने की कोशिश करता है तो उसे सीधा नहीं हो पाता, उसके अंदर उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा उसको सीधा करने में वेस्ट होती जाती है। तो अगर उसकी पावर उसको सीधा करने में वेस्ट हो जाए तो वो उसके अंदर क्या बचता है, सारी ताकत यूज़ हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम उसको ब्रेसेस लगा देते हैं, उसका हाथ एक प्रॉपर शेप में रहता है, तो प्रॉपर शेप के अंदर उसकी टोन सेट होती है, तो आपका मरीज़ का जो हैंड है वो एक प्रॉपर शेप में आ जाता है। उसका वो ब्रेस उसके मसल को सपोर्ट करने लग पड़ता है, जिसकी वजह से मसल की पावर वेस्ट नहीं होती। तो जब वो मसल सपोर्टेड हो जाता है, उसको कोई सपोर्ट मिल जाती है, तो वो हाथ पहले से ज़्यादा ही जल्दी से इम्प्रूव करता है। तो जो लोग ब्रेस का इस्तेमाल करते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, वो जो ब्रेस का इस्तेमाल नहीं करते वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि जो लोग ब्रेस को इस्तेमाल करते हैं उनके हाथ में और इसके फंक्शन में खूबसूरती रहती है, ठीक है, और जो लोग उनका हाथ बिल्कुल प्रॉपर सीधा होता है, और जो लोग ब्रेस को यूज़ नहीं करते उनका हाथ सारी उम्र के लिए ऐसे टेढ़ा रह जाता है। वो आपने देखा होगा, अगर आपके पास कोई फ़ालिज का मरीज़ है वो उंगलियां सारी खोल नहीं पाता और अगर वो बांध है तो सारी बांध नहीं कर पाता, और उसका हाथ, उनके हाथों, फ़ालिज वालों के हाथ अक्सर ऐसे हो जाते हैं, यूँ हो जाते हैं, क्योंकि वो अकड़ जाता है, उनको ब्रेस का पता नहीं होता। तो जैसे फ़ालिज से इंप्रूव कर रहा था उसकी बॉडी स्टिफनेस में जा रही होती है, तो स्टिफनेस से फिजियोथेरापिस्ट ने एक्सरसाइज करा के उसको रिड्यूस करना है। अब देखें, दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे आप तो नहीं इसको पकड़ के सीधा कर सकते। जैसे आप एक्सरसाइज कराएंगे वो सीधा हो जाएगा, फिर वो वापस आ जाएगा, फिर सीधा कराएंगे वो फिर वापस आ जाएगा। तो एक वक्त आता है एक्सरसाइज ना 24 घंटे आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। तो जब हम उस हाथ को यूँ ऐसे ड्रॉप रहेगा तो उसका हाथ मुसलसल इधर कंट्रैक्चर पैदा होना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे डॉक्टर साहब मैंने फिजियोथेरापी भी करवाई है लेकिन ठीक नहीं हुआ, तो उसका आंसर ये होता है कि भाई आपने ब्रेस यूज़ नहीं किया। तो जब 1 घंटा डॉक्टर फिजियोथेरापी कराएगा, 1-2 घंटा घर वाले करवाएंगे, तो बाकी 21-22 घंटे तो उसको जब ब्रेस लगेगा उसमें से आप 10 घंटे भी ब्रेस लगाएं तो आपकी जो हाथ है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, ऐसे बिल्कुल सीधा रहेगा। तो जब वो पेशेंट ठीक होगा उसके हाथ में कंट्रैक्चर्स नहीं बनेंगे। तो बात करने का लुबे लबाब यह है कि ऐसा पेशेंट जिसको इधर कंट्रैक्चर बन गए हों उसको चाहिए आप ब्रेसिस का इस्तेमाल करें। उसके अलावा आपने देखा होगा अक्सर मांगने वाले, देखिए मांगने वाले वो
नेक हों, वो हमारे सर का ताज हैं, अल्लाह ताला उन साहब को खुश रखे। लेकिन एक मिसाल देता हूँ, या अक्सर सड़क के ऊपर आपने जाते देखा होगा कि कुछ लोग चलते हैं तो उनका एक पाँव पीछे रह जाता है और एक पाँव उनका आगे चला जाता है। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है, फालज के अंदर पेशेंट का फुट ड्रॉप हो जाता है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमने एक्सरसाइज भी कराई है, हमने सारे मामलात किए हैं, लेकिन हमारे पेशेंट का पाँव नहीं उड़ता। डॉक्टर साहब मरीज साढ़ा टोड़ता है लेकिन अदा पैर चुके नहीं जाता अगों, तो डॉक्टर साहब उकड़ी इसके टोड़ता है। तो उसकी बात भाई ये होती है कि उस पेशेंट का फुट ड्रॉप हो चुका होता है। एक तो आपने एक्सरसाइज ठीक करवानी है, एक्सरसाइज ठीक करवाने के साथ आपने पेशेंट को AFO हाथ के लिए जो होता है वो कोकअप स्प्लिंट होता है, और जो पेशेंट होता है उसका जो फुट होता है उसके लिए जो स्प्लिंट यूज़ होता है, ब्रेस यूज़ होता है, वो AFO ब्रेस होता है। तो वो पेशेंट जो स्ट्रोक में AFO यूज़ करते हैं उनकी रिकवरी बहुत बेहतर होती है। जब वो चलते हैं उनके चलने में कम से कम लोगों को शक पड़ता है कि इस बंदे को कुछ ठीक हुआ था, कि कुछ मसला हुआ था कि नहीं। तो जब वो लोग AFO यूज़ करते हैं वो 100% भी ठीक हो जाते हैं। तो मेरी ये दुआ कि आपके जितने मरीज़ हैं अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अक्सर ऐसा मसाइल हमें देखने में आता है कि वो हम लोगों को अच्छी चीज़ बताते हैं, लोग कहते हैं हो डॉक्टर साहब आपने हमारा ख़र्चा बहुत करवा दिया है। तो भाई ये जो खर्चे होते हैं ये आपके फ़ायदे के लिए होते हैं। डॉक्टर किसी का जानी दुश्मन नहीं होता, आपके फ़ायदे के लिए करता है। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आपको कोई ऐसा मसला पेश आए, अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, लेकिन जब भी ऐसा मसला पेश हो या आपके रिश्तेदारों को, तो आप अपने न्यूरोफिजिशियन और फिजियोथेरापिस्ट के मशवरे के साथ आप ब्रेसिस का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये आपकी रिकवरी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, लोगों को भी खुश रखें, अपने आप को भी खुश रखें। माँ बाप का अदब करें, उस्ताज़ा का अदब करें, छोटों से प्यार करें, बड़ों का अदब करें। अल्लाह आप सबका हामी।